आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 11 अगस्त से 17 अगस्त 2025 दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ जो 11 अगस्त से 17 अगस्त तक है। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। इस हफ्ते पीर 11 अगस्त को अतार्द आखिरकार बुर्ज असद में दोबारा अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। कुछ दिनों के लिए ये चौथे दर्जे पर आराम करेगा, अपना वक्त लेगा। जब कोई सैयारा बराह रास्त हरकत में आता है तो हम हमेशा खुशी मनाते हैं और उग्रचे अतार्द आमतौर पर तेज होता है। इसकी तवानाई थोड़ी कम महसूस होने लगती है जैसे जैसे इसकी रफ्तार बढ़ती है। अतार्द जो कि बुरूज का मैसेंजर और कम्युनिकेशन का माहिर है, मरीख, यूरेनस और प्लूटो के साथ एक ट्राइन बनाता है। ये सब हुआ के बुरूज में है। ये कायनाती ताल्लुक हमें अतार्द के पीछे हटने के दौरान खुद शनासी के मरहले से गुजरने के बाद वजाहत तलाश करने में मदद देता है। उग्रचे प्लूटो के खिलाफ इसकी मुखालफत कुछ तब्दीली की तरफ इशारा करती है। ये तीनों सैयारे हमें अपनी बसीरत और तख्लीकी सलाहियतों के जरिए रोशनी फराहम करते हैं। मंगल को हमारे पास ज़ोहरा और मुश्तरी यानी बुरूज के 2 खुशकिस्मत सितारों के दरमियान बुर्ज सरतान के 14वें दर्जे पर एक खूबसूरत जोड़ है और उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। इस दिलकश तवानाई में डूब जाएं जो घर, मोहब्बत, खानदान और बचपन से मुताल्लिक हर चीज को छू लेगी। बुर्ज सरतान की परवरिश का माहौल इस वक्त वाकई बेहतरीन है, लेकिन ठहरें, यूरेनस के साथ सूरज के टकराव की वजह से साथ ही एक तब्दीली भी आ रही है। हमें अपने आप को कुछ हैरतों के लिए तैयार करना चाहिए जो हमें हमारे आरामदेह इलाकों से बाहर धकेल सकती है। जब सूरज बुर्ज असद में होता है तो हम उन तब्दीलियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बुर्ज सुंबुला का फिक्र करने का फितरी रुझान इसे थोड़ा मुश्किल बना सकता है। बुर्ज सुंबुला का सफर उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नामालूम को गिले लगाने के बारे में है। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करें, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश के अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने अजीज व अकारिब और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बुर्ज असद यानी लियो, 11 अगस्त से 17 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद इस हफ्ते में एक खास तवानाई मौजूद है और ये आपको ज्यादा उम्र के लोगों के साथ बातचीत करने की तरगीब देती है। इसमें दादा दादी, वालिदैन और दीगर बालिग अफराद शामिल हो सकते हैं। मजीद ये कि इस हफ्ते का माहौल कुछ संजीदा महसूस हो सकता है और आपको अपनी कोशिशों में मेहनती होने का एहसास हो सकता है। ऐसा लगता है कि तवानाई सुस्त रवि से चल रही है, जिसका मतलब यह है कि आपको उन कामों पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी जो आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जरूरी हैं, इससे पहले कि आप दीगर सरगर्मियों में मशगूल हो। ये तवानाई चीजों को आहिस्तगी से लेने की जरूरत को भी उजागर करती है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त के दौरान आपको कुछ अहम सबक मिल सकते हैं। मजीद बढ़ने आपकी रूहानी बसीरत बेदार हो रही है जो आपको अपने इर्द गिर्द मोहब्बत और रूहानी प्यार को महसूस करने की इजाजत देती है। इस हफ्ते अपने इरादों को इंतहाई वजाहत के साथ बयान करना बहुत जरूरी है। अपनी ख्वाहिशात और उम्मीदों के बारे में वाज़े रहें, उन पर तवज्जो दें और अपने ईमान को बरकरार रखें क्योंकि ये अहम पैगामात है। इस्तिकामत इस वक्त बहुत जरूरी होगी। अब शायद कुछ मोहतात और फिक्रमंद महसूस कर रहे हों, लेकिन ये एहसासात दरअसल खौफ और परेशानियों की वजह से हैं जो आपकी तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। यह बहुत जरूरी है कि आप चीजों को कुदरती तौर पर होने दें। कभी कभार हम कुछ चीजों से चिमटे रहने की लाशूरी आदत बना लेते हैं। आपकी दुआएं कबूल हो चुकी हैं तो अपने यकीन को बरकरार रखें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ एक बहुत ही उम्मीद भरी तवानाई मौजूद है, खास तौर पर रूहानियत की तलाश के हवाले से। आप खुद को किसी बुर्जहूत ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जिसमें आपकी तरह की खुसूसियात हो। आप अपनी ख्वाहिशात के हुसूल की राह पर हैं। इस हफ्ते आपके पास ज्यादा ताकत और असर और रसूख है। मैं पेश गोई कर रही हूँ कि आप कुछ इख्तिताम के जरिए गुजरेंगे और आखिरकार किसी खास सूरत-ए-हाल में बंद होने का एहसास हासिल करेंगे। माली इस्तेहकाम का एहसास हो रहा है। आप शायद कुछ ज्यादा सखी होने पर गौर करें क्योंकि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी मेहरबानियों का फायदा उठाना चाहेंगे। इसलिए मैं इस मामले में भी एहतियात बरतने की तजवीज़ देती हूँ। ताहम आपके माली हालात में इस्तेहकाम और महारत का मुशाहिदा है जो कि बहुत उम्मीद अफजा लगता है। एक दिलचस्प कारोबारी मौका इससे मिलता जुलता कोई मौका आ रहा है। मैं आपके काम, करियर और यहाँ तक कि आपके घर के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ देख रही हूँ जो इस वक्त एक अहम नुक्ता है। इस हफ्ते आप ज्यादा आज़ादी और खुद इन्हिसारी का मुजाहरा कर रहे हैं।
मजीद ये कि मैं यहाँ कामयाबियों और माली इस्तेहकाम की भी बात कर रही हूँ। आप अपने माजी के किसी शख्स से दोबारा जुड़ने का एहसास कर सकते हैं, हालांकि ये सिर्फ चंद लोगों के लिए ही हो सकता है क्योंकि ये एक अमूमी मुशाहिदा है। मुमकिन है कि आपके किसी पुराने दोस्त पर आपका कोई एहसान हो या कुछ रकम वाजिबुल अदा हो और वो इस हफ्ते आपको वापस करने या एहसान का बदला देने की कोशिश कर सकता है। आपकी मेहनत के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वक्त के साथ आपको अपनी कोशिशों का सिला मलना शुरू हो जाएगा। कुछ चीजें अभी भी जारी हैं और शायद अक्टूबर तक आप किसी हुनर में महारत हासिल कर लेंगे। साबित कदम रहें और इस हफ्ते हिम्मत ना हारें। उग्रचे चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। आप अपनी फहरिस्त के जरिए मेहनत से काम कर रहे हैं और आइटम्स को चेक करते जा रहे हैं। ताहम इस अमल में कुछ फैसले करना भी शामिल है जिन्हें आपने पहले टाल दिया है। अब वक्त आ गया है कि आप उन फैसलों को करें और आगे बढ़ें। पीर से बुध तक आपकी ख्वाहिशात असर और रसूख और जिनसी ख्वाहिश में इजाफा होता है। यह वक्त आपके आज़ादाना मंसूबों को आगे बढ़ाने का बेहतरीन मौका फराहम करता है जो आपके जज्बे को जला बख्शेगा। आपको अपनी कोशिशों में कामयाबी हासिल करने के लिए दरकार कुती बर्दाश्त और लचक मिलेगी। तख्लीकी सलाहियतों की एक लहर आपकी जिंदगी में अहम तब्दीलियां ला सकती है। अगर आप खुद को किसी मुकाबले में पाते हैं या खतरा महसूस करते हैं तो आप अपने अंदर के जंगजू को जगा कर चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जुमेरात से इतवार तक गहरी जहानत, दयानतदारी और साफ बातचीत आपको इजहार करने में ज्यादा खुद एतमादी अता करती है। ये आपको साफ और साबित कदम रहने की ताकत फराहम करती है। आपकी तख्लीकी गुफ्त और शनीद की सलाहियत दूसरों को मुश्तरका बुनियाद तलाश करने की तरगीब देगी और ये ख्यालात पेश करने का एक बेहतरीन लम्हा बनाएगी। फसी और दिलकश जुबान के साथ, बेहतर करिश्मे के साथ, ये आपकी समाजी और रोमानवी मसरूफियात के लिए एक शानदार वक्त है। आप अपने साथी के नए पहलुओं को दरियाफ्त कर सकते हैं या मौजूदा रवाबित को मजीद मजबूत बना सकते हैं। अपने आप को पेश करने में हिचकिचाहट महसूस न करें। अपनी गुफ्तगू को बढ़ाएं और मोहब्बत के एहसास का भरपूर लुत्फ उठाएं क्योंकि इनामात आपके दिलकश ख्वाबों से भी ज्यादा हो सकते हैं। इस हफ्ते सालगिरह मनाने वाले तमाम बुर्ज असद वालों के लिए मैं दिल की गहराइयों से एक बहुत ही खुशी भरी सालगिरह और आने वाले एक बाबरकत शम्सी साल की ख्वाहिश करती हूँ। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 11 अगस्त से 17 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला ये हफ्ता पुराने से नए की तरफ मुंतकली की अलामत है। इस दौरान गहरी तवानाइयां उभर सकती हैं और माजी के हल तलब मामलात दोबारा सामने आ सकते हैं। आपको ताकत की कशमकश का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए एहतियात बरतें और किसी खास मसले पर ज्यादा ना झुकें। मैं इस तवानाई को राख से उठने वाले फीनिक्स की तरह देखती हूँ जो बहुत ताकतवर और शदीद है। ये शिद्दत आपको पूरे हफ्ते घेरे रखेगी और ये जज्बाती रद्द अमल पैदा कर सकती है, लेकिन इसके साथ ही एक साफ होने का एहसास भी है। मुझे यकीन है कि इस हफ्ते हमदर्दी बहुत अहम होगी। किसी भी सूरती हाल के बारे में अपने दिल को नर्म रखना और इसमें शामिल तमाम अफराद बशमूल खुद अपने आप पर गौर करना जरूरी है। ये एक अहम पैगाम है, तो ढीले सरों को बांधने और आगे बढ़ने पर तवज्जो दें। जब आप एतमाद के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं अक्कासी की इस तवानाई को महसूस करती हूँ, यानी ये जांचना कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। ये हफ्ता तरक्की की तरफ इशारा करता है, लेकिन खुद तनकीदी का रुझान भी ज़हन में रखें। आप अपने माजी के अमाल पर गौर करते हुए ये सोच सकते हैं कि कुछ चीज़ें क्यों ठीक नहीं हुई या अपने मखसूस इक़दामात क्यों नहीं उठाए। फिर भी आप तरक्की कर रहे हैं और एक तवील सफ़र तय कर चुके हैं। मजीद ये कि आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपसे फरेब दे या मालूमात छुपाए। ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो बुर्ज जद्दी या इससे मलती जलती खुसूसियात का मुजाहरा करता हो। इसलिए ये बेहतर है कि आप खुद अपनी जांच पड़ताल करें, क्योंकि ये शख्स मुकम्मल तौर पर सच्चा नहीं हो सकता। मैं ये भी देखती हूँ कि आप अंदर की तरफ मुड़ते हैं और कुछ मामलात का तज्जिया करते हैं। ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आप परेशान हैं। आपको अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तरक्की की जरूरत है। इस हफ्ते में मैं ताखीर और इस्तिराब के आसार भी देख रही हूँ। अपनी सूरती हाल का दोबारा जायजा लेना और अपने नुक्ता नज़र को तरतीब देना जरूरी है, क्योंकि आपको अपने मालियात, वक्त और तवानाई की तकसीम के हवाले से अहम फैसले करने हैं। यह हफ्ता आपकी तवानाई का एक बड़ा हिस्सा ले जाएगा। सब्र का फल जरूर मिलेगा और आपकी माली हालत में वाकई बेहतरी आ रही है। इसलिए मैं जल्दबाजी में फैसले करने से ग्रेस करने की तजवीज़ देती हूँ, क्योंकि जल्दबाजी अक्सर नुकसान का बाइस बनती है। अपने हालात का दोबारा जायजा लेना बहुत जरूरी है। मजीद ये कि किसी साबिक पार्टनर के बारे में सोचना या किसी वजह से उनकी वापसी का इम्कान महसूस हो सकता है, या शायद आप माजी के तजुर्बात का मुवाजना कर रहे हैं। यह तवानाई भी मौजूद है।
आपकी माली कोशिशों में नई शुरुआत है, जो इस हफ्ते तरक्की के साथ साथ मोहब्बत में एक नई शुरुआत की तरफ इशारा करती है। आपका माली नुक्ता नज़र बहुत उम्मीद अफजा लगता है और मैं एक मौका की पेशीन गोई कर रही हूँ जो ये तजवीज़ करता है कि आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार करेंगे। मजीद बरहा मुझे आप में से कुछ के लिए मोहब्बत की तजदीद का नई मोहब्बत के आगाज़ का पता चलता है, जिसमें मुमकिना तौर पर बुर्ज हमल और बुर्ज सरतान शामिल है। मैं बुर्ज हमल और बुर्ज सरतान दोनों की तवानाइयों को महसूस कर रही हूँ। इसके अलावा जज्बाती तौसीक और एक नए जज्बाती सफ़र का इम्कान है जो मोहब्बत और मालियात दोनों में नए आगाज़ की निशानदेही करता है। ज़ाती तरक्की की अलामात वाज़ेह हैं और हम वाकई इस हफ्ते इन तवानाइयों का मुशाहिदा कर रहे हैं। इस हफ्ते हर मामले को हमदर्दी के साथ हल करना बहुत अहम है। पीर से जुमा तक आपको बगैर किसी कोशिश जुदाउजहद असख्त मेहनत के मोहब्बत, माली खुशहाली, हम आहंगी और खुशी का तजर्बा करने का मौका मिलेगा। यह वक्त आपको अपने माजी के मुस्बत अमाल और मेहनत से पैदा होने वाले अच्छी किस्मत के इनामात हासिल करने की इजाज़त देता है। आप अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत तजर्बात को अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे। ये डेटिंग के लिए एक शानदार वक्त है क्योंकि आपकी जिस्मानी और अंदरूनी खूबसूरती आपकी मकबूलियत को बढ़ा देगी। हफ्ता और इतवार के दौरान आप अपनी पेशा वराना और ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान एक खुशगवार तवाज़ुन तलाश कर सकेंगे। आपका ख़ानदान आपको जज्बाती मदद और परवरिश फराहम करेगा जो आपको काम पर अपनी मुकम्मल सलाहियतों को हासिल करने के लिए ज़रूरी है, जिससे आपकी कोशिशें आसान महसूस होंगी। ये वीकेंड अपने प्यारों के साथ घर पर जश्न मनाने के लिए बेहतरीन है, जैसे कि सालगिरह की तकरीब की मेज़बानी करना। सामेईन के सामने काम की पेशकशें कामयाब होंगी क्योंकि आप में उनसे जड़ने की सलाहियत होगी, जिससे वो महसूस करेंगे कि आप उनमें से एक हैं। दूसरों के लिए आपके आसपास रहना आसान हो जाएगा और वो आपको काबिल एतमाद समझेंगे। आपकी रोमानवी जिंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं और आप एक ऐसे लम्हे के करीब पहुंच रहे हैं जो आपको अपनी शख्सियत को बेहतर तौर पर समझने और उसकी तस्दीक करने का मौका देगा। आप अपने प्यारों का दोबारा जायजा लेंगे और उन लोगों को अपने साथ रखेंगे जो आपकी तरक्की में मददगार साबित होंगे। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 11 अगस्त से 17 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान मजबूत बुनियादें, एक मुस्तहकम मौजूदगी की निशानदेही करती हैं और चीज़ें वाकई उम्मीद अफजा नजर आ रही है। आपको इस हफ्ते एक अहम शख्सियत के तौर पर तवज्जो में आने का मौका मिल सकता है। मैं आप में से कुछ को मुख्तलिफ लाइसेंसों, दस्तावेजात और सरकारी मामलात में मशगूल देख रही हूँ। ये तवानाई वाकई मुतहर्रिक है। आपकी हिकमत इस हफ्ते भी बहुत अहम है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग नए कोर्सेज में दाखिला लेने या स्कूल वापस जाने के बारे में सोच रहे होंगे। आप मुहिम जोई के जज्बे और चीज़ों को नए ज़ाविये से देखने की ख्वाहिश का मुजाहरा कर रहे हैं। ये तवानाई ये भी बताती है कि आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आपकी रिवायती पसंद से मुख्तलिफ हों और वो आपके लिए विजदान का जरिया बन सकते हैं। इसलिए मुस्बत सोच को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। यह हफ्ता नरमी का तकाजा करता है, ख़ास तौर पर अपने साथ। अपने आप को मेहरबान और नरम दिल लोगों के साथ घेरना और अपने माहौल की देखभाल करना बहुत अहम है। आप में से कुछ के लिए किसी माली मामले से मुताल्लिक वजाहत मालूमात सामने आ सकती है। ये एक तवील मुद्दती सरमायाकारी अमालियात से मुताल्लिक खबरों का जिक्र कर रहा है जो कि काफी मुस्बत लगता है। इस हफ्ते माली बेहतरी और खुशहाली के इम्कानात भी उम्मीद अफजा नजर आते हैं। मैं आप में से कुछ के लिए आपकी माली हालत में बेहतरी की पेशगोई कर रही हूँ। मैं खुशी और ख्वाहिश की तकमील का एहसास भी महसूस कर रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हालात अफराद से आगे बढ़ रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे थे। मैं आपकी ख्वाहिशात की तकमील के साथ साथ इत्मीनान, कामयाबी और खुशी की तवक्को कर रही हूँ। हकीकत में आप कुछ तब्दीलियों से गुजर रहे हैं। ये तब्दीलियां नए ख्यालात और तहरीक को जन्म देंगी। एक इख्तिताम उफ़क़ पर है जो मनफी दौर के खात्मे की अलामत है। मैं एक जश्न की भी पेशगोई कर रही हूँ जो हौसला अफजा है। लगता है कि कुछ दिलचस्प खबरें आपके सामने आ सकती है। मजीद बरहा ये एक छोटी सी ख्वाहिश की तकमील की अलामत भी है। यह हफ्ता एडवेंचर और नए तजर्बात के हुसूल के मौक़े भी लेकर आता है। आप खुद को ज्यादा मिलनसार महसूस कर सकते हैं। नई शुरुआत भी मौजूद हैं और आपके पास शानदार ख्यालात हैं। अलबत्ता बाज़ मामलात पर नुक्ता नज़र हासिल करना ज़रूरी है। ये इस बात की अलामत है कि आप जिस सम्त में जा रहे हैं इस पर भरोसा कर रहे हैं। इस मामले में अपनी बसीरत और हिकमत पर अमल करें। मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपको थोड़ा ज्यादा मोहतात रहने से फायदा हो सकता है क्योंकि ये सूरत हाल अदम तहफ़्फ़ुज़ और खुद एतमादी के मसाइल को हल करने की जरूरत से जड़ी हुई है।
फिर भी आप वाकई सही रास्ते पर गामजन हैं, जो कि बहुत हौसला अफजा है। आपके करीबी हल्के में एक ऐसा शख्स भी है जो बहुत तख्लीकी, जिंदा दिल और मुतहर्रिक है, और ये शख्स इस हफ्ते आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। वो आपको कारोबारी फवाइद हासिल करने या किसी मसले को हल करने में मदद कर सकता है। ये तवानाई आपके एतमाद को भी बढ़ा सकती है। आप मुख्तलिफ किस्म की तवानाइयों से घिरे हुए हैं, बशमूल वो लोग जिनके साथ आप आमतौर पर बात नहीं करते। मैं आपकी कामयाबी और फतह की तवक्को करती हूँ। आप खुद को एक मौसीकी से भरपूर माहौल में पा सकते हैं, शायद किसी लाइव म्यूजिक के मकाम पर, जो कि बहुत खुशगवार लगता है। फतह और कामयाबी आपके करीब है। आप नए मौक़े की तलाश में हैं और ऐसा लगता है कि लोग आपकी कामयाबियों पर फख्र महसूस कर रहे हैं। इस हफ्ते का मजमूई जायजा बुर्ज मीज़ान वालों के लिए काफी खुशगवार नजर आता है। पीर से जुमा तक का वक्त वाकई तब्दीलियां लाने के लिए बेहतरीन होता है। आपकी अक्ल और तख्लीकी जहानत का मिलाप आपको ऐसे खतरात उठाने की ताकत देता है जो कामयाबी के इम्कानात को बढ़ा देता है। इस दौरान गैर मुतवक्के नताइज का सामना करने का इम्कान कम होता है। आप अफरातफरी के बीच में भी नज़्म और ज़ब्त कायम करने की सलाहियत रखते हैं और हंगामा खेज लम्हात में दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ और सुकून का एहसास दिलाते हैं। ये किसी नए ताल्लुक या चीज़ के साथ जुड़ने का एक बेहतरीन लम्हा हो सकता है, खास तौर पर जब आप पहले इसमें हिचकिचाहट महसूस कर रहे हो। आपकी मुश्तरका मकसद के लिए लोगों को इकट्ठा करने की सलाहियत आपको एक टीम में मुअस्सिर तरीके से काम करने की इजाज़त देती है। हफ्ता और इतवार आपकी जहानत और वाज़े इजहार की सलाहियत को उजागर करता है, साथ ही एक जंगी जज्बा भी पैदा करता है। इसलिए यह किसी भी मुसाबकती मैदान के लिए बेहतरीन वक्त है, जो मजबूत और आज़ाद सोच की कदर करता है। आप अपनी जिबिल्लतों पर एतमाद के साथ काम कर सकते हैं, एक गहरे मकसद के एहसास के साथ। आपकी रोमानवी जिंदगी में करिश्मा, फिक्री कशिश और आपके अल्फाज और बॉडी लैंग्वेज के जरिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की सलाहियत बढ़ जाती है। इस हफ्ते आपकी ख्वाहिश में इजाफा होने की खुशखबरी है। अपने मुबाशरती ताल्लुकात के लिए कुछ वक्त निकाली और समाजी मुलाकातों और ख़ानदानी रवाबित को थोड़ी देर के लिए मुलतवी करने पर गौर करें। आपका साथी आपकी मुकम्मल तवज्जो का मुंतज़िर है। खुशबू, मोमबत्तियाँ और नर्म मौसीकी का माहौल आपकी शाम को खास बना सकता है। आपके शरीयत के हयात का खालिस रोमानवी जौहर आपकी शादीशुदा जिंदगी पर खुशगवार असर डालेगा। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 11 अगस्त से 17 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब ये हफ्ता ऊंचाइयों और पस्तियों का एक दिलचस्प इम्तिजाज पेश करता है। मैं महसूस कर रही हूँ कि आपके अंदर कामों को मुकम्मल करने की एक बढ़ती हुई उजलत है। इस हफ्ते आपके अमाल आपके अल्फाज से ज्यादा गूंजगे। आप खुद पुरएतमाद हैं और अपनी ख्वाहिशात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, जो कि बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन एक बुनियादी तवानाई भी है जो आपको ये बताती है कि आपको अपने कामों को तरजीह देना होगा। अपने अहम मकासद पर तवज्जो मरकूज करें, क्योंकि ये आपको मुनज़्ज़म और हौसला अफजाई करने में मदद देगी। इसलिए मुअस्सिर तरीके से तरजीह देना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके आसपास एक शिफा बख्श तवानाई भी महसूस कर रही हूँ। ये उन लोगों के बारे में बंदिश की निशानदेही करता है जिन्होंने आपको तकलीफ दी है या आपको चैलेंजिंग हालात का सामना करना पड़ा है। एक शिफा बख्श तवानाई मौजूद है जो ताज़ा शुरुआत और खुशकिस्मती के एहसास के साथ है, खास तौर पर कसरत के लिहाज से। ये वाकई उम्मीद अफजा है। ताहम आपको अब भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, जो इस्तिराब या परेशानी की सूरत में जाहिर हो सकता है, मुमकिना तौर पर माली गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से मुताल्लिक़। इसके बावजूद मैं आपके रास्ते में इजाफी आमदनी की तवक्को कर रही हूँ, चाहे वो आपके पेचेक में इजाफा हो या किसी और माली जरिया से। इस हफ्ते अपने ख्वाबों पर पूरी तवज्जो देना न भूलें, क्योंकि उनकी अहमियत हो सकती है। अपनी विजदान पर भरोसा करें। मुझे आपकी जिंदगी में एक बुर्ज सौर की मौजूदगी का एहसास हो रहा है, या कोई ऐसा शख्स जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है। यह हफ्ता एक बार फिर तरजीहात की अहमियत को उजागर करता है। मुहतात रहें कि खुद को हद से ज्यादा न बढ़ाएं। आप में से कुछ लोग कर्जों को हल करने और मुस्तकबिल के लिए बचत पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं, जो आपके इर्द गिर्द मौजूद तवानाई से भी जाहिर होता है। आप खुद को ज्यादा सोचते हुए महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये तवानाई वाज़ेह है। आप ज्यादा मोहतात रवैया अपना रहे हैं और माली खतरात लेने से गुरेज कर रहे हैं। इसके बजाय मैं आपको बचत और अमली सोच की तरफ झुकाव देख रही हूँ, जो आपके इर्द गिर्द की तवानाई से भी जाहिर होता है। हो सकता है आप में से कुछ सफर कर रहे हों और ऐसा लगता है कि इस सफर में कोई और भी शामिल है। मैं कार्ड्स में सफर का भी मुशाहिदा कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए आप तब्दीलियों के दौर से गुजर रहे हैं, जिसके नतीजे में आप कुछ परेशानियों को पीछे छोड़ रहे हैं। आपको कुछ इख्तिताम का सामना है और कुछ के लिए किसी खास सूरती हाल का हतमी बंद होने का एहसास है। इस हफ्ते क़ियास आराइयां करने से गुरेज करें।
याद रखें, किसी किताब को उसके सरवरक से न परखें। हकायक और अदाद व शुमार के बगैर कुछ भी फर्ज करने से बचें। ये तवानाई आपके जहन में किसी ऐसे मामले की तरफ इशारा करती है जिस पर आपकी तवज्जो दरकार है। जैसा कि मैं समझती हूँ कोई शख्स मुआफ़ी मांगने या सुलह करने की कोशिश कर रहा है, अब शायद इस सूरती हाल पर गौर कर रहे होंगे। ये तवानाई भी वाज़ेह है। मज़ीद बरह में आपके माजी से किसी के साथ ताल्लुक़ महसूस करती हूँ, जो कि ज़ाहिर भी हो रहा है। कोई सवाल है और जवाब मुस्बत है। हफ्ता काफ़ी मसरूफ़ रहा होगा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप अपने कंधों से बोझ कम कर रहे हैं। इस हफ्ते थकावट और ज़्यादा सोचने से बचना ज़रूरी है। आप अपनी जिम्मेदारियों और कामों को बखूबी निभाएंगे। आप इस हफ्ते कोई अहम काम मुकम्मल कर रहे हैं और आपको कामयाबी का एहसास होगा। ये मशवरा दिया जाता है कि आप ताख़ीर ना करें। इस हफ्ते आप जो भी कर सकते हैं इसे मुकम्मल करें और अपने कामों को तरजीह दें, क्योंकि ये बहुत अहम है। पीर से जुमा तक आप खुशकिस्मती, खुशी और मकबूलियत की उम्मीद कर सकते हैं। यह वक्त समाजी मील जौल के लिए बेहतरीन है, ख़ास तौर पर डेटिंग के हवाले से। आपकी इजाफी तवज्जो और करिश्मा आपकी खुद एतमादी और कशिश को बढ़ा देगा। दोस्ती बनाना आसान होगा और नई शिराकतें हकीकी और बाहमी फ़ायदे की हामिल होने की तवक्को है। खुश नसीबी दूर दराज के सफ़र, माली सरमायाकारी, आला तालीम और कानूनी मामलात में भी शामिल है। हफ्ता और इतवार को ताल्लुकात में कुछ तनाव सामने आ सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ चिड़चिड़ापन बरकरार है, जो आपको अमल करने की तरगीब दे रहा है। ये किसी साथी, खानदान के फर्द या करीबी दोस्त की तरफ से हो सकता है जो कुछ गैर मामूली महसूस कर रहा है। अपने ताल्लुकात में हम आहंगी बरकरार रखने के लिए नर्म इशारों पर तवज्जो देना और समझौता करना जरूरी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आप खुद को एक पुरसुकून दौर में दाखिल होते हुए पा सकते हैं। चाहे ये दौरानिया कितना ही तवील क्यों ना हो, बार बार होने वाली सूरती हाल पर अपनी तवानाई ज़ाय करने से बचें। अगर ये वक्त रोमानवी ताल्लुकात के लिए साजगार नहीं लगता तो ज्यादा रद्दी अमल ना दिखाएं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हफ्ता पुरसुकून है, इसलिए इस मौका से फायदा उठाते हुए आराम करें। तनाव से दूर रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।